वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ MOM मिथुन ऑन म्यूचुअल। और आज का टॉपिक है रिस्क से इश्क। सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? रिस्क इज अनसर्टेनिटी, रिस्क इज फियर। व्हाट इज रिस्क? वेल, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर पैसे की बात करें, तो रिस्क मीन्स लॉस ऑफ मनी। ऑल्सो रिस्क कैन बी नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटकम। हमने एक एक्सपेक्टेशन के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और हमें वो एक्सपेक्टेशन हमारा मैच ना हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमें जब चाहिए तब वो नहीं मिल रहा है, या हमें उस पर लॉस करके पैसा मिल रहा है, या उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करके हमें वो पैसा मिल रहा है, विच इज़ नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ मनी मीन्स परमानेंट इरोजन ऑफ कैपिटल। या तो हमने जिसको पैसा लैंड किया वो बैंक बंद हो गई, या वो बिजनेस बंद हो गया, या वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। यानी जिसको हमने पैसा लैंड किया है उसकी कैपेसिटी नहीं है इंटरेस्ट पे करने की और कैपिटल रिफंड करने की। सो दैट इज़ अ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल, गया पैसा। वैसे ही हमने डिफेक्टिव टाइटल वाला लैंड खरीद लिया और वो डिस्प्यूट में चला गया, मनी इज़ गॉन। या हमने ऐसा कोई स्टॉक ले लिया और वो कंपनी बंद हो गई जस्ट फॉर सम बिग गेन, या कोई हॉट टिप पे, या कुछ भी, उसमें हमने एक स्टॉक लिया और वो कंपनी बंद हो गई, राइट? सो हमारा पैसा डूब गया। सो risk can be permanent loss of capital. Then another risk is liquidity risk, कि हमें जब पैसा चाहिए तब नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, not able to sell the land, या there is an exit load on the mutual fund, या मैंने उसमें लॉक इन है, वो पॉलिसी या वो प्रोडक्ट में 5 साल तक मैं पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, या उसकी सरेंडर वैल्यू बहुत कम है, some way we are not able to take out our capital when we need it. उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। देयर इज ऑल्सो अनदर रिस्क दैट इज़ नॉट मीटिंग देन एक्सपेक्टेशन। हमारा जो डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन है वो प्रोडक्ट से या वो असेट क्लास से वो हमें नहीं मिल रहा है, आइदर लैक ऑफ एक्सपर्टाइज और ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्यू टू रॉन्ग कम्युनिकेशन। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। कैन वी अवॉइड दिस रिस्क? वेल, नॉट लाइकली। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो रिस्क ऑफ इंजरी, पैर में, हाथ में, सिर में हमें इंजरी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। घर पे बैठे बैठे पंखा हमारे पे गिर सकता है, हम बाथरूम में गिर सकते हैं, हम एक स्टेयर को मिस करके गिर सकते हैं, हमारा पैर टूट सकता है, हमारी कमर टूट सकती है। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम रोड पे जाएंगे, बाइक चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट में ही हाथ पैर टूट सकते हैं या डेथ हो सकती है। आदमी के घर पे भी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो दैट रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। आप जब घर में हो तो गिरने का रिस्क होता ही है। अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो शॉक लगने का रिस्क होता ही है। अगर आप घर में खाना बना रहे हो तो आग लगने का रिस्क होता ही है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट का रिस्क आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली मैनेज द रिस्क। आप ध्यान से स्विच दबाए, फॉल्टी स्विच ना यूज़ करें, हम प्रॉपरली चेक करें कि गैस लीक हो रहा है, नहीं लीक हो रहा है, उसके सेंसर्स लगाए, गाड़ी में एयरबैग हो, गाड़ी कंट्रोल से चलाए, हम लॉ को फॉलो करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, प्रॉपरली प्रैक्टिस करके गाड़ी चलाना या मोटर बाइक चलाना सीखे, तो वी कैन मैनेज द रिस्क विच विल रिड्यूस सच काइंड ऑफ अनफेवरेबल आउटकम। एक सिंपल डेफिनेशन रिस्क का ये कि अनफेवरेबल आउटकम, हमारे पसंद का आउटकम ना हो वो भी तो रिस्क है। सब्जी टेस्टी ना बने वो रिस्क है। जैसे सॉल्ट, अगर कोई कम सॉल्ट खाता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट भी सॉल्टी लगता है, अगर कोई ज़्यादा सॉल्ट खाता है उसको वो सब्जी सॉल्टी नहीं लगेगी। एक ही सब्जी है बट एक पर्सन को डिफरेंट लगेगी, दूसरे पर्सन को डिफरेंट लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट बड्स और लाइकिंग। सो रिस्क हैज लॉट मेनी फॉर्म्स, बट शुड वी बी फियरफुल ऑफ दैट रिस्क? नो। क्या हम गाड़ी नहीं चलाते? क्या हम खाना नहीं बनाते? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते? क्या हम स्टेज से नहीं उतरते? क्या हम लिफ्ट में नहीं जाते? वी डू गो, नो, बट वी हैव टू मैनेज द रिस्क। सो रिस्क से इश्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट इज रिस्क? इश्क इज पैशन, इश्क इज कॉन्फिडेंस, इश्क इज पावर। वो कैसे कॉन्फिडेंस आता है, कैसे पैशन आता है, कैसे पावर आता है? बाय हैविंग क्लैरिटी, बाय हैविंग प्रॉपर कनेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क से इश्क करना है तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैन असेट क्लास और दैट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आपको उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। विथ क्लैरिटी, विथ प्रॉपर होमवर्क कम्स कॉन्फिडेंस, एंड आपको पैशन होना चाहिए वेल्दी बनने का।
If you are not passionate to become wealthy, if you are not passionate to become rich, you will never be wealthy, you will never be rich, right? And it can only come with clarity, and clarity only comes with communication. किसी भी रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप तभी बिगड़ती है जब वहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है। इन्वेस्टिंग में भी हम कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट कर देते हैं, आइदर बाय रीडिंग रॉन्ग आर्टिकल्स, listening to wrong shows or wrong content or not suitable content, going through too many articles of different views or asking too many people or listening to wrong people. हम फ्रेंड से एडवाइस ले लेते हैं, बैंक से एडवाइस ले लेते हैं, रैंडम एडवाइस ले लेते हैं. When I go to a social function or a social gathering or when I'm in a public place, so many people come and just एक रैंडम क्वेश्चन होता है, आपको मार्केट क्या लगता है, आपको अभी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसा है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई रिप्लाई. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. मार्केट क्या लगता है भी इंडिविजुअल पे वो जवाब डिफर करेगा. अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो मार्केट बहुत अच्छा है. वेरी सून विल बी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वेरी सून विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी विल ग्रो. बट अगर कोई ट्रेड करके बैठा हो, कोई एफ&ओ करके बैठा हो, तो उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट टुमारो. उसी तरह ये प्रोडक्ट कैसा है इज़ अ वेरी जनरलाइज क्वेश्चन. आई कैन नॉट आंसर एंड दैट्स व्हाई आई रिफर गिविंग एनी कमेंट, एनी स्टेटमेंट, क्योंकि इट मे बी इंटरप्रेटेड एज एन एडवाइस और एज एन स्टेटमेंट. सो आई से कि आप मुझे मिलो, मुझे समझो, मैं आपको समझूँ, आपकी रिक्वायरमेंट समझो, आप किस एंगल से फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया है सूटेबल है कि नहीं है. तो कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिश राइट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. फूड बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, बट यू कैन नॉट ईट फ्रॉम एनी रैंडम प्लेसेस. आप बाहर का और अनहाइजीन खाना खाते रहेंगे तो क्या होगा, स्टमक अपसेट होगा, बीमारी होगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, एंड यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू गेट ओके. बट अगेन वापस जाएंगे, वापस वही सब कचरा खाएंगे, अनहाइजीन जगह से खाएंगे, रैंडमली खा लेंगे, सो दैट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ, राइट. सो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट बट यू हैव टू चूज फ्रॉम वेयर यू आर ईटिंग. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम कहीं से भी पानी पी लेते हैं क्या? विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. बट डज दैट मीन वी ड्रिंक एनी वाटर दैट कम अक्रॉस? क्या हम गटर का पानी पीते हैं? अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में जो कंटेंट होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक साफ सुथरा पानी है या गटर का पानी है या इन्फेक्टेड पानी है, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं. समझिए ऑनलाइन कंटेंट में कई बार remuneration is not by what you are buying, remuneration is by what you are listening. उनको इम्पोर्टेंट है कि आप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, हर रोज़ रील्स चेक करते रहो, हर रोज़ वीडियोस चेक करते रहो. सो मिथुन ऑन म्यूचुअल, दैट्स व्हाई आई से देयर हैज टू बी म्यूचुअल कम्युनिकेशन. आपको कुछ पुट अ क्वेश्चन टू मी, हियर आई रिफ्रेन, मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कोई एडवाइस देने पे, कोई कमेंट देने पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड. हम रैंडमली नहीं बोल सकते XYZ कर लीजिए हो जाएगा, राइट. एंड आई एम नॉट सम बाबा कि आपको बोलो ये चटनी खा लो अच्छा हो जाओगे, करेक्ट. तो रिस्क से इश्क का मतलब है एस्टैब्लिशिंग राइट कम्युनिकेशन चैनल, आइडेंटिफाई फ्रॉम whom you are taking information and are they experts in that field, do they have experience and do they have good intention. क्योंकि इंटेंशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एडवाइस दे रहा है, उसमें उसका इंटेंशन हम है या वो खुद के लिए कुछ बेनिफिट के लिए एडवाइस दे रहा है. सो ये सब आइडेंटिफाई करके फिल्टर योर कम्युनिकेशन चैनल. बंद कर दीजिए ऑल दोज यूजलेस कम्युनिकेशन चैनल, फोकस ऑन द राइट कम्युनिकेशन चैनल. वॉलेटिलिटी इनहेरिटेंट है. आप इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, देयर इज़ नो प्रिडिक्टेबिलिटी. ये कोई FD नहीं है जिस पे आपको FD पे वो बैंक आपको एक FDR बना देती है कि ये FD है, 3 साल की FD है, 3 साल के बाद ये अमाउंट आपको मिलेगा. देयर इज लॉट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी. वहाँ कंफर्ट है, और जहाँ कंफर्ट होता है वहाँ वेल्थ नहीं बनता. म्यूचुअल फंड में ऐसे कोई आपको लिख के नहीं देता. देयर विल बी वॉलेटाइल. वो डेट फंड होगा, इक्विटी फंड होगा, मल्टी एसेट फंड होगा, उसकी NAV फ्लक्चुएट करेगी. वो उसका बिहेवियर है. आग जलाती है, वो उसका बिहेवियर है. अगर वो नहीं जलाती तो आग हमारे लिए यूजलेस है. यू विल नॉट बी एबल टू कुक, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट हीट इन विंटर, राइट. तो वो उसका नेचर है. तो वॉलेटिलिटी ऑफ NAV इज अ नेचर. उससे डरिए मत, राइट. उसको समझिए एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड वेल्थ. अगर वॉलेटिलिटी को आप प्रॉपर समझोगे, वॉलेटिलिटी से आप डरोगे नहीं, देन वॉलेटिलिटी
क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। विदाउट वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। बिजनेस में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। यू डोंट नो कल आपका माल बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा, कितने कस्टमर आएंगे, कब आएंगे, मेरा ब्रेक इवन 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, डिमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया, इलेक्शंस आ गए, फ्लड आ गया, फायर लग गया, कितनी वॉलेटिलिटी होती है। बट वहीं पे तो वेल्थ बनती है ना। जॉब में प्रिडिक्टेबिलिटी है, दैट्स वाई वहाँ पे ग्रोथ ऑफ मनी इज लिमिटेड। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट डू योर जॉब, या आपको जॉब में नहीं जाना चाहिए, आपको प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए। एवरीबडी शुड फोकस ऑन देयर कोर एक्सपर्टीज, रेस्ट आउटसोर्स। अपनी कोर एक्सपर्टीज पे फोकस कीजिए, बाकी का आउटसोर्स कर दीजिए। आइडेंटिफाई गुड कम्युनिकेशन चैनल, टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट, discuss about that, debate on that, have an open mind. There can be different views, both views can be right in their own time, and from that conclude and have an investment plan before selecting any asset class, product, mutual fund. रैंडमली इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट भी रैंडम मिलेगा। आपको अगर किसी जगह पे जाना है तो डायरेक्शन में उस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे में जाना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट गो रैंडमली। मुझे यहाँ से अगर सूरत से बॉम्बे जाना है तो बीच में नवसारी आएगा, वलसाड़ आएगा, वापी आएगा, राइट। वो फिर ऐसा है मैं पहले दाहोद जाऊँगा, राजस्थान जाऊँगा, फिर वहाँ से दिल्ली जाके बॉम्बे जाऊँगा। रैंडमली मैं नहीं पहुँच पाऊँगा बॉम्बे। स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आपको वॉलेटिलिटी भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो उसको ब्रेक डाउन करो और स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करो। एंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू वॉलेटिलिटी इज पेशेंस, एंड पेशेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम राइट कम्युनिकेशन चैनल। सो रिस्क से इश्क इम्पॉर्टेंट है। डोंट अवॉइड रिस्क, मैनेज रिस्क। हम जब कार चलाते हैं हम पूरा प्रॉपरली चलाएंगे, लॉ फॉलो करेंगे, फिर भी हो सकता है ना कि सामने से कोई सामने वाले की गलती हो हमारे साथ टकरा जाए। दैट इज़ वाई वी हैव एयरबैग, दैट इज़ वाई वी हैव दैट सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, सो दैट हो सके उतना हमें इंजरी मिनिमाइज हो। यू कैन नॉट रिमूव द रिस्क ऑफ इंजरी बट यू कैन मिनिमाइज। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट्स पे आपको कंप्लायंस फॉलो कीजिए, राइट प्रोसेस, राइट प्रिंसिपल, राइट स्टेप फॉलो कीजिए, और ऑलवेज हैव अ प्लान बी, दैट इज एयरबैग भी रखिए। यू डोंट नो सब कुछ सही हो बट सामने से आके भी कुछ टकरा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इज कि जब एक्सीडेंट हो तो कैजुअलिटी ना, वी आर एबल टू स्टैंड अप अगेन एंड स्टार्ट वॉकिंग एंड स्टार्ट रनिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, करेक्शंस आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है वी हैव टू सर्वाइव दैट। वंस अगर आपने सर्वाइव कर लिया ना तो आप अपने आप लाइफ कंप्लीट कर दोगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। रादर देन फोकसिंग ऑन मिरेकल्स, focus on endurance. And how do you establish endurance? By patience, by knowledge, by communication. So keep watching Mithun on Mutual. I am sure this is a very efficient communication channel. It's a mutual communication and रिस्क से इश्क कीजिए। एंड डोंट वरी, शायद मैंने बहुत टेक्निकली या डिटेल में आपको वॉलेटिलिटी, रिस्क, अनसर्टेन आउटकम नहीं समझाया है। वी विल कवर इट इन मेनी एपिसोड्स। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ वंडरफुल जर्नी एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। सी लर्निंग इज लाइफ टाइम। हम सीखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, सीखते रहेंगे, और जब तक सीखते रहेंगे तब तक पैसे बनाते रहेंगे। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, यू वांट टू ग्रो वेल्थ, यू वांट टू रिटेन वेल्थ, and you want to transfer wealth, knowledge is very important, learning is very important, and more important is what is that source of learning. Okay, see you in the next episode. Till then, goodbye and looking forward. This is Mithun signing off from Mithun on Mutual.